है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट हैप्पी बर्थडे। तो आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है। तो उससे मैंने रात को टेक्स्ट कर दिया, मतलब हैप्पी बर्थडे का विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे भाई वगैरह। तो वो सारा मैंने विश कर दिया और अर्ली इन द मॉर्निंग फिर से मैंने उसे कॉल किया। तो वो मुझे कह रहा था कि अभी तूने तो रात को ही विश किया था, फिर भी तूने कॉल किया। तो इसके थ्रू मुझे एक चीज जो है वो पता चली कि जब मतलब ऑलमोस्ट इंटरनेट जब नया नया आया था, तो वहां पर मुझे एक चीज जो है वो मैंने एक दिमाग में फिट करके रखी थी कि मैं कभी भी किसी भी को भी जो है वो टेक्स्ट करके बर्थडे विशेस नहीं करूंगा। साथ ही साथ में किसी का भी अगर बर्थडे होगा तो उसका मैं स्टेटस नहीं रखूंगा, डायरेक्टली मैं उसे कॉल के थ्रू जो है वो अपने बर्थडे विशेस करूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। इसके पीछे बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखिए, आजकल के इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम इतने ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम लोगों को डायरेक्टली हम उससे कनेक्ट करने की हम ट्राई नहीं करते। हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि अगर किसी दोस्त का बर्थडे तो रात को ही हैप्पी बर्थडे हो गया। क्या हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट हम किसी को कॉल करके हैप्पी बर्थडे तक नहीं बोल सकते, नहीं ना। हम इतने भी बिजी नहीं हुए हैं, हमारे पास सबके पास कुछ 5-10 मिनट जो है वो होते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम उन्हें कॉल करके हैप्पी बर्थडे वगैरह बोल सकते हैं। क्योंकि आई फील कि इस चीज की वजह से हम किसी से एक अच्छी लेवल पर जो है वो कनेक्शन जो है वो रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं किसी का भी बर्थडे का स्टेटस वगैरह है जो वो नहीं रखता हूँ, ना किसी को मैं मोस्टली टेक्स्ट करता हूँ। अगर मुझे पता है कि एक पर्सन का बर्थडे है तो डायरेक्टली मैं उसे कॉल के थ्रू जो अपने विशेष जो है वो कन्वे कर देता हूँ। ये मतलब मैं इसी तरह से जो है वो अ, किसी भी चीज को मतलब देखता हूँ। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जो स्टेटस रखते हैं वो आपकी फीलिंग्स है। सो नो, मतलब किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आप अपने तरीके से चीजें कर सकते हैं। मैं किसी को भी बता नहीं रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मैं जो करता हूँ वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने उसे बर्थडे के लिए कॉल वगैरह किया, तो उसी के थ्रू मुझे इस वीडियो की भी आइडिया मिली कि मुझे इस चीज के ऊपर जो है वो एक वीडियो तो बनाना बनता है। क्योंकि इसी चीज को देखिए, अब आप एक सिंपल लेवल पर समझिए कि हम कितने ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं लोगों से कि हम उनसे बात करना भी हमें हेजिटेशन होती है। कि अगर देखिए, अगर बहुत ज़्यादा अगर हम सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है कि हमें सिर्फ टेक्स्टिंग की आदत है, हमें कॉल पर या फिर सामने से लोगों से बात करने में अगर हम नहीं करते हैं, तो सोशल सिचुएशन में अगर हम डायरेक्टली जाते हैं तो वहाँ पर हमें एंजाइटी जैसे इश्यूज होते हैं, लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी सारे लोगों में देखने जो है वो मिलती है। अब देखिए, अब जब भी हमारा बर्थडे वगैरह होता है तो हमें पहले से अगर हम ऐसी आदत है हमें कि हम डायरेक्टली किसी ने बर्थडे विश किया हैप्पी बर्थडे तो हम उन्हें थैंक यू वगैरह वगैरह इमोजी वगैरह भेज देते हैं। तो और जब भी कोई कॉल वगैरह करता है तो हम हमारे मन में ये अचानक से आपको पता नहीं चलेगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको जब सामने से किसी का कॉल आता है हैप्पी बर्थडे के लिए तो आपको मन में ऐसा अ, एक फीलिंग ऑफ किसी फियर जैसा आपको फीलिंग होता है कि देखो कॉल आया, मुझे कॉल पे बात करनी है। तो ऐसी चीज भी आपको जो है वो फील होती होगी। सो ये चीज मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो मैं सुने तो उन्हीं से ये चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि कुछ चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है वही मैं चीजें आपके साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और देखिए आजकल हम, हाँ, और एक बात एक आई कि इमोजी की। आप एक बार एक चीज ट्राई करके देखिए कि किसी भी पर्सन के साथ अगर आप व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे कि विदाउट इमोजी कम्युनिकेशन कीजिए। तो सामने वाला भी पर्सन एक 10 बार पूछेगा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, ये हुआ वो हुआ। क्योंकि इमोजी आजकल सिर्फ इमोजी नहीं है बल्कि एक एक्चुअल फीलिंग बन चुका है। मैं एक पर्सन के साथ जो है वो व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा था और
मतलब मेरा कुछ काम चालू था तो उसकी वजह से मैंने जो ज़्यादा इमोजी वगैरह नहीं भेजा, तो वो पर्सन सामने से पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो मैंने तो कहा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलता है कि तू फिर अपनी चैटिंग में या फिर कम्युनिकेशन में इमोजी क्यों नहीं भेज रहा है। मैंने सोचा अरे इतनी छोटी बात जो है वो मैंने तो नोटिस भी नहीं की। मैं अपने काम में बिजी था इसलिए मैंने ज्यादा इमोजी वगैरह सेंड नहीं किए। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इमोजी मतलब व्हाट्सएप की इमोजी मतलब कोई भी इमोजी हो वो आजकल एक इमोशन बन चुका है। विदाउट इमोजी हम कोई भी चीज जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन है हमारी आज के इस टाइम में। और देखिए मैंने क्या बोला था कि मैं पहले ये मैं सोचा था कि मैं किसी को भी टेक्स्ट नहीं करूंगा, किसी का स्टेटस नहीं रखूंगा, लेकिन आज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना तो मैं भी इस चीज में जो है वो मतलब इन्वॉल्व होते जा रहा हूँ कि मैं भी ज्यादा अब क्या हो रहा है कि मैं स्टेटस में अब अभी भी नहीं डालता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं मतलब मेरा मूड नहीं है तो डाल दो व्हाट्सएप पे सिर्फ हैप्पी बर्थडे। लेकिन मुझे लगता है ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम है, अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आपको डायरेक्टली कॉल करके ही आपके फ्रेंड को आपके जो भी कुछ बर्थडे विशेस है, जो भी कुछ अच्छी चीजें उनके लाइफ में हुई है, तो उनके लिए अगर आपको उन्हें विशेस देनी है तो डेफिनेटली आपको उन्हें कॉल करके ही विशेस देनी चाहिए, क्योंकि आई फील कि दैट्स द ओनली वे यू कैन कनेक्ट विद द पीपल ऑन अ मोर इमोशनल लेवल। सो दैट्स व्हाट आई फील। तो आप भी ये चीजें जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यही चीजें आगे जाकर जो है वो मतलब अ, अगर इस चीज की वजह से अगर हमारा जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप्स वगैरह है, अगर वो खराब हो जाती है तो आगे यही चीजें फिर मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें है वो कॉज करती है। क्योंकि लोग जो है वो इतने ज्यादा आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग इतने ज्यादा डिटैच हो गए हैं दूसरे लोगों से कि वो अलोन खुद को फील करता है, खुद उन्हें लगता है कि उनका कोई दोस्त नहीं है, उन्हें बात करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसी चीजें भी बहुत सारे मैंने ऐसे जो है वो इवन जहां पर मैं काम करता हूँ वहां पर भी ऐसे जो वो इंक्वायरी आती है कि हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो लोग वहां पर हमारे पास कनेक्ट करते हैं कि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मेरे घर पर कोई नहीं सुनता है। तो बहुत सारी चीजें लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलने के लिए उनके पास कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होता, तो लोग वहां पर हमारे पास इंक्वायरी करते हैं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि सोशल मीडिया के होते हुए भी हम कितने ज्यादा डिसकनेक्टेड है लोगों से। सो यही एक छोटा सा वीडियो था, ये बर्थडे के टॉपिक से मुझे रियलाइज हुआ कि किसी का भी अगर कोई अच्छा दिन है, स्पेशल डे है, तो डेफिनेटली हमें उसे स्पेशल बनाने के लिए उन्हें पर्सनली जो है उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे रहते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि सोशल मीडिया हमें किसी भी तरह से हाँ वर्चुअली वो हमें कनेक्टेड रखता है, नो डाउट, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल, बेसिक लेवल हमें लोगों से कनेक्ट करने के लिए, हमारा पर्सनल कनेक्शन जो है वो करने के लिए हमें उन्हें पर्सनली कॉल करना चाहिए, सामने से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। ये चीजें आजकल के इस जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ आज के ही टाइम में नहीं, जब जब मतलब ये इंटरनेट जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, हमें 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 हमारे ह्यूमन कनेक्शन को, हमें हमारे एक्चुअल रिलेशनशिप को हमें अच्छा रखना जरूरी है। सो आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से जरूर मिली होगी। माय नेम इज फार्मा बॉय, आप देख रहे हैं फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।